ट्रैक्टर के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: इंजन, गियर बॉक्स और रियर एक्सल। बकल अप एरिया में एक रेड सीलेंट लगाकर रियर एक्सल को गियर बॉक्स से जोड़ते हैं। इसे बैक एंड बीई कहा जाता है। इस जॉइंट के बाद गियर बॉक्स में गियर ऑयल भरते हैं और गियर बॉक्स शाफ्ट लगाकर गियर की स्मूथ फंक्शनिंग चेक करने के लिए गियर टेस्ट करते हैं। टेस्ट ओके होने के बाद बैक एंड को क्रेन मूविंग असेंबली लाइन में ट्रांसफर करती है। जहां बैक एंड पर रनिंग बोर्ड लगाया जाता है। ये वो बोर्ड होता है जहां ड्राइवर अपने पैर रखता है। हैंड ब्रेक, ब्रेक पेडल्स और ब्रेक शाफ्ट अटैच करते हैं। अब गियर बॉक्स के साथ जोड़ा जाता है ट्रैक्टर का पावरफुल इंजन। इसके बाद रियर एक्सल से हाइड्रोलिक लिफ्ट अटैच करते हैं। ये ट्रैक्टर का सबसे खास पार्ट होता है क्योंकि ट्रैक्टर से जुड़ने वाली सभी कल्टीवेशन टूल्स की मूवमेंट इसी से कंट्रोल होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ लोअर लिंक जोड़ा जाता है। इसी पर फार्मिंग करने के लिए पुलिंग और लिफ्टिंग अटैचमेंट जोड़े जाएंगे और फिर जोड़ते हैं हाइड्रोलिक पंप, जिससे सबको ऑपरेट करने के लिए प्रेशर मिलता है। अब फ्रंट एक्सल यानी कि फ्रंट सपोर्ट को इंजन से जोड़ा जाता है। पावर स्टीयरिंग कॉलम को गियर बॉक्स से अटैच करते हैं। अब स्टार्टर मोटर को क्लच हाउसिंग से जोड़ते हैं, जो उसे ऑन करता है ताकि ट्रैक्टर स्टार्ट हो सके। ये लीजिए, इसी के साथ ट्रैक्टर की असेंबली हो गई पूरी। पार्ट्स की फिटिंग और प्लेसमेंट के लिए क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं। स्ट्रक्चर को पेंटिंग के लिए पेंट शॉप भेजते हैं। फ्यूल टैंक और स्टे बार्स को भी पेंटिंग के लिए भेजा जाता है। पेंट शॉप में पहले स्ट्रक्चर की धुलाई करते हैं और फिर अच्छे से सुखाते हैं। पहले शासी की अंडर बॉडी पर ब्लू प्राइमर कोटिंग होती है और बाद में अपर बॉडी पर। फिर ओवन में 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 50 मिनट तक सुखाया जाता है। अब पेंटेड स्ट्रक्चर को फिर से असेंबली लाइन में लाते हैं। आपको क्या लगता है, नहाने के बाद आप ही क्रीम लगाते हैं? अरे ये देखिए, पेंट से नहाने के बाद स्ट्रक्चर के अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रीजिंग की जा रही है। ग्रीज एक ड्राई लुब्रिकेशन होता है जिससे मेटल टू मेटल कांटेक्ट का फ्रिक्शन कम होता है, जंग लगने से बचता है और मॉइस्चर और कंटामिनेशन को दूर रखता है। अब 22 से 30 लीटर तक रियर एक्सल ऑयल भरा जाता है। रियर एक्सल पर रियर व्हील फेंडर्स जोड़ते हैं। अब स्ट्रक्चर पर फ्यूल टैंक और स्टे बार्स जोड़ते हैं। लीजिए, अब लग गए फ्रंट और बैक टायर्स। इन 7 से 8 फीट ऊंचे जायंट ट्रैक्टर के टायर्स के सामने इंसान भी छोटे लगते हैं। और 1930s में तो ट्रैक्टर के स्टील के व्हील्स होते थे। इसके बाद इंजन से फैन और रेडिएटर जोड़ते हैं और फिर रेडिएटर में कूलेंट डाला जाता है।
अब ट्रैक्टर पर यूनिक इंजन नंबर, मॉडल नंबर और शैसी नंबर लिखी हुई एक मेटालिक नंबर प्लेट लगाई जाती है। रेडिएटर पर हेडलाइट्स, इंटरकूलर, एयर प्री क्लीनर और हॉर्न लगा हुआ शेल फिट करते हैं। फ्यूल टैंक के ऊपर स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, हेडलाइट और ब्लिंकर इंडिकेटर्स लगाइए रियर हुड फिटमेंट फिट किया जाता है। इसके बाद सेंटर पैनल, स्टीयरिंग व्हील और सीट फिट करते हैं। रेडिएटर शेल के ऊपर फ्रंट हुड लगाते हैं, फिर बैटरी बॉक्स और बैटरी सेट की जाती है। और एक वर्कर तैयार ट्रैक्टर को रोड टेस्ट के लिए ले जाता है। रोड टेस्ट में ब्रेक्स, रिवर्स और फ्रंट गियर्स, टर्निंग रेडियस और लीकेज चेक किया जाता है। और एक बार ट्रैक्टर ओके होता है तो पहुंच जाता है शोरूम में, जहां से इसे खरीदता है एक किसान और बंजर जमीन को भी बना देता है अनाज की खदान।